हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे रजिस्टिविटी के बारे में। तो रजिस्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है। जब भी हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि है R इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो उसमें ये जो रो है ना, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। इससे किस किस टाइप का क्वेश्चन आया है और किस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है वो हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो रजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ये एक लेटर का यूज करते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रो, RHO रो। ठीक है। इसका ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। ओम मीटर। किसी भी फॉर्मूला में किसी भी क्वांटिटी का अगर आपका यूनिट निकालना होता है तो आप सिंपल सी बात है, फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रो रखा हूँ, ये R है, A है और L है। तो R होता है रेजिस्टेंस, A है एरिया और L है लेंथ। तो अगर मैं रो का यूनिट निकालना चाहूंगा तो राइट साइड में जो भी है उसका सब मैं यूनिट रख देता हूँ। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। एरिया अगर देखेंगे तो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। नीचे में लेंथ आ गया तो ये आ जाता है मीटर। अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो इस तरह से हमें रेजिस्टिविटी का यूनिट मिल जाता है ओम मीटर, ऐसा यूनिट हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि यूनिट क्या हो गया। दूसरा है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला जान रहे हैं, R इक्वल्स टू आर ए बाई एल। नॉर्मल जब भी हम लोग पढ़े हैं R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ से रो निकालना बहुत आसान सा बात है, आर ए बाई एल, तो आपका रो मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया उसका। अब बात आती है कि इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आया है, इसे 1 नंबर क्वेश्चन ये आया हुआ। अगर मैं ए की जगह 1 मीटर स्क्वायर रखूं, एल की जगह 1 मीटर रखूं, मतलब मैं एक ऐसा कंडक्टर ले लूं या ऐसा सब्सटेंस लूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब, अगर ये वायर है तो ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया है। ठीक है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। वही अगर मैं लेंथ की बात करूं तो यहाँ जितनी लंबाई होती है उसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इस एरिया की जगह, ए की जगह 1 मीटर स्क्वायर लूँ या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लूँ, इस तरह से कोई भी यूनिट एरिया लेना है हम लोगों को। ठीक है ना। और लेंथ की जगह में ले लेता हूँ 1 मीटर। ठीक है। तो मैंने रख दिया यहाँ पे ए की जगह 1 मीटर स्क्वायर और एल की जगह 1 मीटर। तो क्या हो जाता है देखिएगा, रो इक्वल्स टू क्या था, आर इंटू एरिया की जगह मैंने रखा 1 और लेंथ की जगह रखा मैंने 1। तो रो इक्वल्स टू क्या आ जाता है, आर, जो हमें यहाँ मिला। तो एक्चुअली में रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो गया, अब रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। तब कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ डिफाइन रेजिस्टिविटी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। ये रेजिस्टिविटी जो है किसी भी सब्सटेंस का, वो किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस है। ठीक है। और उस सब्सटेंस के पास क्या डायमेंशन होना चाहिए, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ होना चाहिए 1 मीटर। ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ है 1 मीटर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है। ये अच्छा डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हैं आराम से एग्जाम में। दूसरी बात आती है कि डिपेंडेंस, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डिपेंडेंस, रेजिस्टिविटी जो है वो किस पर डिपेंड करता है। जनरली तो हम जानते हैं कि ये नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर कहने का मतलब आप किस टाइप का वायर ले रहे हैं, किस टाइप का सब्सटेंस ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने सिल्वर लिया, एक तरफ कॉपर लिया, फिर एक तरफ आयरन लिया, तो आप अलग अलग मटेरियल ले रहे हैं, अलग अलग मेटल ले रहे हैं, तो उसका रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगा। ठीक है। जैसे कि सिल्वर के लिए अगर बात करते हैं, तो सिल्वर और आयरन में अगर पूछा जाए कि किसका रेजिस्टिविटी कम या ज़्यादा है, तो देखिए सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है करंट का, इसीलिए इसका रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगा और आयरन का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से कंपैरिजन आप कर सकते हैं। और हर एक किसी भी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है उसका रेजिस्टिविटी, क्या आप कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। दूसरी बात आती है टेम्परेचर की। किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो दो केसेस मैंने लिखा है, मेटल के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए। ठीक है। मेटल के लिए रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के।
अगर मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, कंडक्टर है, तार करंट जा रहा होगा उससे, अगर टेम्परेचर बढ़ने लग जाए, टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा तो उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं उस मेटल की जगह कोई सेमी कंडक्टर जर्मेनियम, जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उसका यूज करते हैं, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टिविटी घट जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। ये तो खैर हम लोगों को हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन नॉर्मल आप मेटल के लिए अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जितना भी वायर वगैरह यूज करते हैं ना, वो सब का सब मेटल ही होता है, मेटल होगा या एलॉय होगा, ठीक है। तो उस केस में रेजिस्टिविटी हमेशा बढ़ेगा, कब? टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ये तो हो गया बेसिक चीज। अब हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि रेजिस्टिविटी के अंदर आता है। देखिए, अब हम लोग कुछ रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक है, सारा चीज रेजिस्टिविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। तो ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखा है, ये 2 पॉइंट ही बहुत सारे क्वेश्चंस का इसमें आंसर है। इट मीन्स आप सबको समझ सकते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है डिफाइंड रेजिस्टिविटी, तो हम लोगों ने भी जस्ट डिफाइन कर लिया रेजिस्टिविटी क्या होता है। दूसरा है एसआई, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट हम लोग जान रहे हैं, बात कर चुके हैं इस बारे में, ओम मीटर होता है। नेम अ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब यहाँ से चेंज होता है सिस्टम। तो हम लोगों का जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है? टंगस्टन। क्या नाम है उसका? टंगस्टन नाम है। टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज करते हैं हम लोग फिलामेंट बनाने में इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्यों टंगस्टन का यूज किया जाता है, तो ये अगले क्वेश्चन में है। Why tungsten is used as filament of electric bulb? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों यूज करते हैं? रीजन सामने है आपके, इसका आंसर ये हो जाता है क्योंकि इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, मेंशन 2 स्पेशल फीचर्स ऑफ द मटेरियल टू बी यूज्ड एज एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। देखिएगा जो मैंने एलिमेंट का यूज किया है ना, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज है कि आयरन में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं। तो आयरन हो चाहे कोई भी हीटिंग आयरन हो, कोई भी हीटिंग अप्लायंसेस हो, इससे हम लोग को हीट मिलता है, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो उस सब में हम लोग ना एक एलिमेंट यूज करते हैं, एक वायर यूज करते हैं स्पेशल टाइप का, इसे हम लोग कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। क्या कहते हैं? हीटिंग एलिमेंट, ठीक है ना। आयरन हो, टोस्टर हो या हीटर हो, जो हम लोग गर्मी में यूज कर, ठंडी में यूज करते हैं, वो सब में हम लोग हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं। वो हीटिंग एलिमेंट जिस मटेरियल से बना होता है, जनरली या मोस्टली एलॉय का बना होता है, ठीक है ना। तो इससे याद रखिएगा कि एलॉय का वो जो मटेरियल है वो एलॉय है। तो वो जो मटेरियल है, जो मीन्स एलॉय, उसका यूज, उसमें ऐसा क्या खास बात है, स्पेशल फीचर क्या है, ठीक है, इस एलॉय में ऐसा क्या खास बात है जिस वजह से इसे हम लोग यूज करते हैं? रीजन सेम, यही आंसर होगा इसका भी। हाई रेजिस्टिविटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डू नॉट ऑक्सीडाइज हाई टेम्परेचर, इसीलिए हम लोग उसको एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, किसमें? इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है। यही 2 फीचर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई एलॉय इज यूज्ड। बस सेम क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे उतार दिया, बस पैटर्न बदल दिया है। एलॉय इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट रादर देन प्योर मेटल। हम लोग प्योर मेटल की जगह एलॉय का यूज क्यों करते हैं? तो हमने एलॉय का यूज क्यों किया? क्योंकि इसका हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तो ये यहां से लेके यहां तक का तो आंसर आपका वही हो गया सेम। इसका आंसर थोड़ा सा बदल जाता है कि हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का यूज क्यों करते हैं? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी हम लोग घर में वायर यूज करते हैं, जो जिससे करंट फ्लो होता है, वो मोस्टली कॉपर या एल्युमिनियम का क्यों बना होता है? इसका रीजन थोड़ा सा अलग है। इसका रेजिस्टिविटी जो है, इसका रेजिस्टिविटी लो होता है। रेजिस्टिविटी लो होने की वजह से करंट जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है। अब करंट भी हाई हो जाएगा, हमको करंट भी अच्छा खासा मिल गया, रेजिस्टिविटी भी लो हो गया, और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता, टेम्परेचर भी घटले रहता है, समझ लीजिए टेम्परेचर भी घट जाता है, या फिर समझिए बढ़ता ही नहीं है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा कि ये एलिमेंट टूट जाए या खराब हो जाए, ठीक है ना। तो इसका आंसर अलग हो जाता है। इसका है रेजिस्टिविटी लो हो जाता है और करंट हाई हो जाता है।
बाकी सब का आंसर आपका यही दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत क्वेश्चन देखा, सब में मिला जुला के एक ही रीजन, एक ही चीज पूछता है कि क्यों फिलामेंट यूज करते हैं, क्यों एलॉय, क्यों टंगस्टन मटेरियल यूज करते हैं एज अ फिलामेंट, क्यों एलॉय यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबका आंसर आपका यही है, ओके। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है ना, यानी कि सारा आपको नंबर्स का खेल है, इसमें कैलकुलेशन है सारा, और सारा जो भी न्यूमेरिकल्स बनेगा और वो एक ही फॉर्मूला बनेगा, और वो है आपका R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। कहीं पे R निकालना है, कहीं पे A निकालना है, कहीं रो, कहीं L, ये सारा चीजें निकालने के लिए दिया जाएगा आपको। कोई भी जैसे 4 चीज है 1 2 3 4, तो उसमें से कोई 3 चीज दिया होगा और एक चीज आपको निकालना होगा। इससे पहला हम लोग देखते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, पहला पार्ट हो गया कि R निकालना है, ठीक है ना। किसका निकालना है? कॉपर वायर का। क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है 10⁻⁶, और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 1.7 × 10⁻8। तो सब दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे ना, पहले गिवन डाटा जो हम लोग का तरीका होता है वो आप लिख लीजिएगा, गिवन क्या क्या है, ठीक है ना। तो गिवन हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग मेन कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। क्या है कैलकुलेशन? तो निकालना क्या है? आर। तो हम लोग सीधा जानते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सिंपल है। रो क्या है पहचान लीजिए, रजिस्टिविटी दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁸, ठीक है। एल कितना दिया हुआ है आपका? 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कहाँ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 10⁻⁻6 है, ठीक है ना। सारा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं आराम से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कट के हो जाएगा 10⁻⁻2, और ये 3.4 × 10⁻⁻2 क्या है? रेजिस्टेंस है। इसका यूनिट खासकर ध्यान दीजिएगा ओम, ठीक है ना। बाकी गिवन आपको लिखना है, और जरूरी है लिखना, गिवन के बिना आपका सारा जो कैलकुलेशन होगा वो अधूरा होगा, ठीक है ना। एक नंबर कट लेगा इसमें आराम से। दूसरा क्वेश्चन है कॉपर वायर ऑफ लेंथ, लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो क्या निकालने बोल रहा है? सॉरी, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्या निकालने बोल रहा है? रेजिस्टिविटी। तो हम लोग यहाँ से इसी से फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, जैसे कि क्या होगा इसका आंसर? तो R इक्वल्स टू रो एल बाई होता है, तो यहाँ से रो निकालेंगे। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R A बाई L, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ उसको रख देते हैं। R कितना है आपका? रेजिस्टेंस है आपका 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब A 1.7 × 10⁻⁻6, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है आपका? 2 मीटर, ठीक है। कट कर दीजिए, मैंने आसान सा इसी लिया है कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। देखिए कितना हो जाएगा 1.7 × 10⁻⁸ क्या है? रो है। रो का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। हमेशा ध्यान दीजिएगा, गिवन डाटा जरूरी है, गिवन एकदम लिखना ही लिखना है, साथ में ये यूनिट पर फोकस करना है, गिवन और यूनिट पर फोकस करना है, बाकी ये फॉर्मूला, ठीक है ना। कैलकुलेशन अंदर में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये चीज पहले लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का इसका आंसर, सिंपल है। अब क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? कैलकुलेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी हमने क्या निकाला? आर निकाला, यहाँ क्या निकाला? रो। अब यहाँ क्या निकाल रहे हैं? एरिया, ए निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा एल दिया है, आर दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। सबसे पहली बात मैंने गिवन ऑलरेडी लिख दिया है, तो आंसर क्या होगा? निकालना क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहीं से हम लोग निकालेंगे, क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू रो एल बाय आर, ठीक है। रो कितना है? 1.84 इंटू 10⁻⁶। एल कितना है आपका? 1 डिवाइडेड बाय, देखिए, और यूनिट पर भी ध्यान देना है। यहाँ मैं मीटर और मीटर चेक कर रहा हूँ, अगर कहीं कहीं सेंटीमीटर लिख देगा या मिलीमीटर लिख देगा तो उस पर फोकस करना है कि यूनिट भी आपका सारा का सारा मीटर या मीटर एंड ओम में हो, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का लेंथ। नीचे में क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस। आर कितना दिया हुआ है? 23, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो जो भी हम लोग का आंसर आएगा वो 1.84 डिवाइड बाय 23 इंटू 10⁻⁻6। एरिया है किस में है? मीटर में। तो मैं यहाँ रख देता हूँ मीटर का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड करके कट के, जो भी है, ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टिविटी 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो यूनिट बदल गया, तो हम लोग को सेम यूनिट रखना है। निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है और आपका लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कहानी बदल चुका है कि रेडियस निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, रेडियस आता कहाँ से है, तो जब भी हम लोग वायर लेते हैं तो वायर का जो ये पार्ट होता है ना, ये इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो जो आर है ना वही रेडियस है जो कि इस वायर का रेडियस होता है आर। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी का हम लोग मदद लेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो हम लोग सबसे पहले गिवन डाटा जो भी है वो लिख लेंगे। निकालना है हमें रेडियस। रेडियस निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एरिया चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले डाटा लिखेंगे। तो रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। रो दे दिया गया। उसके बाद लेंथ दिया हुआ है L इक्वल्स टू 198 सेंटीमीटर। तो 198 सेंटीमीटर को बदलना है, इट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर रखना है। ठीक है, और क्या है, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू दिया हुआ है 7 ओम। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है R इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक है, इट मीन्स ए की जगह हम लोग पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, जो हमने चर्चा किया था। ए की जगह क्या रखा जा सकता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे रो एल बाय पाई आर स्क्वायर रखता हूँ। जो निकालना है उसे हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो आर इक्वल्स टू क्या है, तो आर है हमारे पास 7 इक्वल्स टू रो कितना है, रो दिया हुआ है 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई एल। एल कितना है, एल है हमारे पास 198 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, एरिया इन मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग को रखना है, पाई रख दिया हमने और आर स्क्वायर, तो यही निकालना है हमें। तो इसको मैं लेफ्ट लेके आ जाता हूँ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पाई का वैल्यू मैं यहीं रख देता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 7 इक्वल्स टू, सबको ऐसे रखेंगे 64 इंटू 198 मल्टीप्लाई -6 और -2 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -8। अब देखिएगा ये कट गया। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 को 9 टाइम्स में करेंगे तो 198 आएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 64 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर -8। अब ये स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर को राइट साइड लेके जाऊंगा तो रूट में बन जाएगा 64 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर -8। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। तो रूट से बाहर आने पर क्या बनेगा, 64 का हो जाएगा 8, 9 का हो जाएगा 3 और 10 टू द पावर -8 का हो जाएगा 10 टू द पावर -4। अगर सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो गया हम लोगों का रेडियस। तो रेडियस किस में आता है, मीटर में। अगर मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं तो 2.4 मिलीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 5 में क्या कहा जा रहा है, वायर ऑफ लेंथ L रेजिस्टेंस R स्ट्रेच किया जा रहा। वायर को हम लोग स्ट्रेच किए तो लेंथ कितना हो गया, डबल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, हाफ। तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं एडवांस में बता दूं, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल चेंज की बात नहीं हो रही, सेम मटेरियल है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, कहीं टेम्परेचर घटने या बढ़ने की बात नहीं हो रही, इसीलिए रेजिस्टिविटी बदलेगा नहीं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे और नेचर पे डिपेंड करता है। तो मैंने कोई भी मटेरियल नहीं बदला और ना ही हमने टेम्परेचर बदला है, तो इस वजह से रेजिस्टिविटी भी नहीं बदलेगा। तो अब इसकी बात करते हैं ए की, तो क्या निकालेंगे,
इसको करने के लिए आप सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट देखिए, ओल्ड और न्यू, इस तरह का हमेशा ऐसे ही बनता है। ओल्ड में क्या है, तो ओल्ड में आपका सिंपल सी बात है, कोई नहीं, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए है, ठीक है। न्यू में क्या हो जा रहा है, तो न्यू में हमारा नया सब कुछ नया हो जाता है, यानी कि एल डैश नया लेंथ आ गया जो कि डबल है पुराने वाले से, ठीक है। उसके बाद एरिया ए डैश नया आ गया जो कि पुराने वाले का आधा है, ओके। तो जो नया वाला रेजिस्टेंस बनेगा आर डैश इक्वल्स टू, उसमें हम लोग क्या रखेंगे, रो एल डैश बाय ए डैश, ठीक है। रो नहीं बदला क्योंकि मटेरियल नहीं बदल रहा है, तो क्या होगा, रो तो रह जाएगा, एल डैश की जगह 2L रखेंगे, उसके बाद ए डैश की जगह ए बाय 2 रखेंगे, तो क्या बन जाता है, आर डैश इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रो एल बाय ए, ठीक है ना। तो ये रो एल बाय ए जो है वो इससे मिलता जुलता है, यानी आर मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो आर डैश इक्वल्स टू 4 आर, ठीक है, आर डैश इक्वल्स टू 4 आर। ये हो गया हम लोगों का आंसर कि जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले का 4 गुना है, ओके। तो इसी हिसाब से ये सारा का सारा न्यूमेरिकल आपको पूछेगा, ठीक है। इससे हार्ड लेवल का और कोई न्यूमेरिकल नहीं है। हम लोग अगले वीडियो में कुछ असर्शन रीजन के बारे में देखेंगे जो कि इस टॉपिक से आ चुका है।